आप सभी को जेएमसी की मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सूबेदार का विश्वास के बारे में जानेंगे। इस वचन के द्वारा प्रियो हम एक सच्चे विश्वास को जान पाते हैं। बाइबल की यह घटना एक सच्चे विश्वास को प्रकट करती है जो मत्ती 8 के उसके 5 से लेकर 13 तक वचन में लिखा है। बाइबल प्रियो यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के दौरान कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विनती करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। प्रियो, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सूबेदार कौन था। सूबेदार एक रोमी अधिकारी था। प्रियो, सूबेदार एक अधिकारी था। सिपाहियों के अध्यक्ष को प्रियो सूबेदार कहा जाता है। इस सूबेदार के अधीनता में बहुत से लोग कार्य करते थे। लेकिन प्रियो, जब सूबेदार ने यह सुना कि यीशु मसीह कफरनहूम में आए हैं तो उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक बहुत बीमार पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार को कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रियो, सूबेदार को इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर यीशु मसीह ने अपने मुख से चंगाई का कह दिया तो मेरा सेवक जरूर चंगा हो जाएगा। सूबेदार का विश्वास प्रियो बहुत बड़ा था। प्रियो, सबसे प्रमुख बात तो हम इस बात को जान पाते हैं कि सूबेदार एक नेक इंसान था। सूबेदार यहूदियों की संस्कृति और विश्वास का सम्मान करता था। प्रियो, स्वामी होने के बाद भी वह अपने नौकरों का भला चाह रहा था। सूबेदार को क्या जरूरत थी अपने सैनिक की चंगाई के लिए विनती करने की? आज का इंसान होता तो ऐसा नहीं करता। इतनी अच्छी उपलब्धि है सूबेदार की, इतना अच्छा पद है सूबेदार का, एक अधिकारी है, लेकिन एक अधिकारी होने के बाद भी अपने नौकर की चंगाई के लिए वह विनती करता है। आज का इंसान अगर ऐसा हो और ऊंचे पद पर हो तो वह सोचेगा, मैं क्यों विनती करूं? कोई बीमार है तो है, कोई पीड़ित है तो है, मेरा क्या जाता है, मैं तो चंगा हूं ना। लेकिन प्रियो, सूबेदार ने ऐसा नहीं किया। बेशक सैनिक सूबेदार से छोटा था, लेकिन फिर भी सूबेदार अपने नौकरों का भला चाहता था। सूबेदार अपने नौकर की चंगाई चाहता था। सूबेदार ये चाहता था कि उसका सेवक ठीक हो जाए। सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि आप मेरे छत के तले आए, केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा।
सूबेदार कहता है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और जब दूसरे से कहता हूं आ तो वह फिर आता है, और जब अपने दासों से कहता हूं कि यह कार्य कर तो वे लोग करते हैं। प्रियो, सूबेदार ने यह जान लिया था कि यीशु मसीह के पास अधिकार है। तभी उसने यह कहा कि मैं जब अपने नौकरों से कुछ करने को कहता हूं तो वे करते हैं, तो आपके पास तो मुझसे भी बड़ा अधिकार है। सूबेदार ने यह जान लिया कि जिस प्रकार उसके पास अपने अधीन सैनिकों पर अधिकार है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पास उससे भी बड़ा अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास चंगा करने का अधिकार है। और प्रियो, यह बात अवश्य है कि यीशु मसीह के पास चंगा करने का अधिकार है। अगर यीशु मसीह अपने मुख से कह दे चंगाई हो जाए तो चंगाई हो जाती है। अगर प्रभु यीशु मसीह कह दे बीमारी दूर हो जा तो बीमारी को फिर दूर होना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के शब्दों में ताकत है और यीशु मसीह के पास अधिकार है। सूबेदार ने यह जान लिया कि यीशु मसीह के पास मुझसे भी बड़ा अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह सूबेदार का विश्वास देखकर चकित हो गए और प्रभु यीशु मसीह सूबेदार के विश्वास को सुनकर कहने लगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने पीछे आ रही भीड़ से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे, परंतु जो राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रियो, इस वचन में हम इस बात को जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, और वह सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यानी सूबेदार का विश्वास बड़ा मजबूत था। सूबेदार का यह विश्वास था, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तभी तो वह चंगा हो गया। अगर सूबेदार का यह मानना होता कि क्या पता मेरा सेवक चंगा होएगा या नहीं होगा, क्या वह लकवा की बीमारी पर से कभी राहत पाएगा या नहीं पाएगा, क्या वह कभी चल पाएगा, अगर सूबेदार ऐसा संदेह में रहता तो उसका सेवक कभी न चंगा होता। लेकिन बाइबल ये बताती है कि उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। लेकिन किसके द्वारा चंगा हुआ? विश्वास के द्वारा। सूबेदार ने विश्वास किया। प्रियो, जो लोग सच्चे हृदय के साथ विश्वास करते हैं, एक अटल विश्वास रखते हैं, एक ऐसा विश्वास रखते हैं जो कभी भी टल नहीं सकता, वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। वे लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ राज्य में बैठेंगे।
प्रियो, सूबेदार का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास था। सूबेदार का यह मानना था कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुख से कह दिया ना, तो ही मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रियो, इस वचन से आप यह जान लीजिए कि जैसा आपका विश्वास होगा ना, वैसा ही आपके लिए होगा। अगर आप बड़ा विश्वास रखते हैं, बाइबल प्रियो यह बताती है कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के जितना भी है ना, तो आपके लिए बड़े बड़े कार्य होंगे। प्रियो, आप ये मत सोचे परमेश्वर कैसे करेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वह ये सोचता है कि जिस समस्या का हल नहीं है, जिस समस्या का कोई समाधान नहीं है, उसे कोई कैसे सुधार सकता है। आप ये मत कहिए परमेश्वर कैसे करेंगे, प्रभु कहां से मार्ग तैयार करेंगे, मेरे लिए कहां से मार्ग खुलेगा। ये सब सोचने का कार्य आपका नहीं है। आप केवल विश्वास रखें। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल विश्वास करना है। चंगाई खुद आपके पास आएगी, रिहाई खुद आपके पास आएगी। प्रियो, विश्वास तो कीजिए। विश्वास की कमी के कारण ही तो हम अपने जीवन में बड़े कार्य नहीं देख पाते हैं। विश्वास की कमी के कारण ही तो हम हार जाते हैं। प्रियो, यह विश्वास कर लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर भलाई के कार्य करेंगे। आप ये विश्वास कर लीजिए कि आपके लाइफ में चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आपके जीवन में चाहे कितने भी बुरे हालात हो, कितनी भी भयंकर बीमारी हो, लेकिन सब चीजों का समाधान परमेश्वर के पास है। जहां कोई हल नजर नहीं आता, वहां परमेश्वर समाधान करते हैं। हमें करना है तो केवल विश्वास, बाकी सब परमेश्वर अपने आप संभाल लेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आपके कार्य महान हैं। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने हम में से प्रत्येक जन से बात किया, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। हम में से प्रत्येक जन अटल विश्वास के साथ बढ़ता जाए। हम विश्वास में कमज़ोर ना हो। सूबेदार की तरह हम भी पूरे विश्वास के साथ आपके समीप आएं। कोई भी जन विश्वास में कमज़ोर ना हो, क्योंकि विश्वास ही हमारा आधार है। हम आपके कार्यों पर विश्वास करके आगे बढ़े। आप प्रभु हमें संभालते हो, इसलिए धन्यवाद। आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभालते हो, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपकी प्रत्येक भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।